हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपने ये जो इशू है रेसिप्रोकल टैरिफ का या पिछले 1-2 वीक से यहाँ पे सुन रहे हैं, तो इसको जनरली हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ। एक्चुअली रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको 50% ड्यूटी लगाता हूँ या टैरिफ लगाता हूँ, तो आप भी मुझे 50% लगाएंगे, या आप मुझे 50 लगाएंगे तो मैं भी आपको 50 लगाऊंगा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। या अभी इसको एक्चुअली ऐसा भी कहना चाहिए था कि ये डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है अगर आप मुझे 50 लगाएंगे, मैं आपको हाफ लगाऊंगा 25%। अगर आपका 60 होगा तो मेरा 30 होगा, आपका 80 होगा तो मेरा 40 होगा। इसको हम कहेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ, या एटलीस्ट हम उसको डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कह सकते थे। लेकिन अभी ये जो ट्रम्प जी ने जो फॉर्मूला सेट किया है वो कुछ अलग ही फॉर्मूला है। वो क्या है हम देखेंगे, और सबसे एंड में मैं आपको एक ये भी दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया पे लोग किस तरीके से थोड़ा सा इसको मजाक में भी लेते हैं कि ट्रम्प साहब जो है वो आते हैं और अपने मन में जो है वो बोल देते हैं, फिर उसको उस पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ता है। और इसका मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूएस के सिटीजन्स पे होगा, और हो भी रहा है। उनके शेयर मार्केट्स भी गिर रहे हैं, और पहले उनके जो सिटीजन्स थे उनको जो इंपोर्ट वो करते थे बाहर से, इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, यहाँ से और बाकी पूरे वर्ल्ड से, तो उनको काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। तो अभी उनको वो महंगा मिलेगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूएस के लोग रास्ते पे क्यों नहीं उतर रहे। एक्चुअली अगर आप देखें तो उन्होंने रास्ते पे उतरना स्टार्ट कर दिया है। एलॉन मस्क को भी वो काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी ट्रोल कर रहे हैं। और अगर आपने जर्मनी में देखा होगा तो वहाँ पे भी टेस्ला की कारें लोग जला रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको ये, मतलब मैं कल किसी से बात कर रहा था, तो आपको ये देखना है कि आपके जो एक्शंस है उसका इम्पैक्ट कितने लोगों पे होता है। जैसे आप आपके बारे में देख सकते हैं, अगर मैं बताऊं मेरे बारे में, तो मैं अगर कुछ यहाँ पे बताता हूं तो उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट 1000, 10,000, लाख लोगों पे होता है। कोई अगर कलेक्टर होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, तो वो भी मतलब कोई एक्शंस लेता है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है 10 लाख लोगों को। मैंने इसमें मेरे बारे में इसलिए कहा क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो वो उस पे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। ये अभी मेरा चैनल है, इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है। अगर आप टेलीग्राम देखेंगे वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा है, फेसबुक पे 1 लाख से ज़्यादा है, लिंक्डइन पे 50-60 हज़ार से ज़्यादा है। तो ये इम्पैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए। चलो अब टॉपिक पे यहाँ पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है फॉर्मूला, ये व्हाइट हाउस ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एम जो है आपका ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। करेक्ट। तो मोस्टली यूएस का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। जैसे इंडिया अगर आप देखेंगे तो, यानी कि यूएस जो है इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये है ट्रेड डेफिसिट। ये जो वैल्यू इसकी एक आएगी, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 0.25। तो ये कोई मायने यहाँ पे नहीं रखता है। तो डायरेक्टली अगर आपको देखना है कि आपको करना है ट्रेड डेफिसिट डिवाइड बाय आपका जो इंपोर्ट है वो, और इसको अभी यूएस बोल रहा है कि भाई हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। यूएस सेड इट इज़ वेरी काइंड बाय ओनली अप्लाइंग हाफ द रेट विच दे क्लेम टू फेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। यानी कि इनका कहना है कि हम इसको हाफ ही ले रहे हैं, और इसका रिलेशन डायरेक्टली नहीं है कि भाई टैरिफ कितना है, भाई किसी का कंट्री का टैरिफ कितना है और ये जो वैल्यू आएगी इसका कोई रिलेशन नहीं। करेक्ट, इसका कोई रिलेशन नहीं। और किसी की वैल्यू, अगर यूएस मान लीजिए किसी कंट्री में सरप्लस है, या फिर इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अगर 10 से कम आती है तो उनके ऊपर 10% लगेगा। ये एक्चुअली फॉर्मूला है, और इसको बिल्कुल भी हम रेसिप्रोकल नहीं कह सकते। रेसिप्रोकल का मैंने आपको फॉर्म मीनिंग बताया। अगर आप 10 लगाएंगे तो मैं भी 10 लगाऊंगा, आप 50 लगाएंगे तो मैं भी 50 लगाऊंगा। या फिर हम डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल कहेंगे कि आपका जितना है उसका परसेंटेज मैं लगाऊंगा। आपका 50 है तो मैं 25, आपका 80 है तो मैं 40। ये समझ में आ गया। अभी देखिए, ये मैथमेटिक्स है कि सपोज ये कंट्री का एग्जांपल दिया है लाओस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना वो जो कंट्री है सामने वाली वो कितना टैरिफ लगाती है उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये ट्रेड डेफिसिट है, ये यूएस का इंपोर्ट है, ये बैलेंस हो गया और इसको हाफ किया तो ये परसेंटेज आया है, और उतना ही वहाँ पे उन्होंने लगाया। एक तो पीछे आगे परसेंट हो सकता है। अगर आप इंडिया का देखेंगे तो ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है,
ट्रेड डेफिसिट की वैल्यू ये है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये, अभी इन्होंने कौन से डेट की वैल्यू ली है वो यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने नेट से लिया है, तो ये नियर अबाउट 27% के आसपास आ रहा है। तो इंडिया के ऊपर जो है वो 26% के आसपास अभी यहाँ पे है। तो ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला यहाँ पे है, लेकिन इसको बिल्कुल भी हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम बात करने के लिए उसको कह रहे हैं। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग और फनी टाइप का फॉर्मूला है। उन्होंने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, हाफ इनटू टैरिफ्स चार्ज टू द यूएस, उसके बाद ट्रेड बैरियर्स, क्या क्या ट्रेड बैरियर्स लगाए, करेंसी मैनिपुलेशन पेनल्टी, अगर कोई कंट्री है वो करेंसी मैनिपुलेशन करती है तो उसको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ नाइस थिंग्स ट्रम्प हैज सेड अबाउट यू, यानी कि ट्रम्प साहब ने आपके कंट्री के बारे में, यानी कि जो सामने वाले कंट्री है उसके बारे में क्या क्या अच्छी बात कही है, और हम वो माइनस करेंगे, यानी कि हम उतना रिलीफ देंगे और फिर उस जो वैल्यू आएगी उसको हाफ से डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा एक टाइप का फनी टाइप का फॉर्मूला है। अभी ये फॉर्मूला है, फाइनलाइजेशन होगा। अभी ये एक ऐसा भी है कि ट्रम्प जो है वो क्या करेंगे, लोगों पे दबाव डाल रहे हैं। अभी चाइना ने तो पूरा रिटालिएट इमीडिएटली कर दिया, इंडिया उस मूड में नहीं है, हमारी उतनी पावर भी नहीं है कि यूएस के साथ टक्कर ले। हम अभी ट्रम्प के साथ, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ा सा कुछ निगोशिएशन करेंगे, हम बोलेंगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि भाई ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप बोलेंगे यार ऐसे कैसे, अगर आप देखेंगे जो मेन कंट्रीज है जहाँ से यूएस इंपोर्ट करता है वो है चाइना एंड इंडोनेशिया, और बाकी कंट्री पकड़ लीजिए, और उनके कंपैरिजन में भाई हमारा तो टैरिफ कम है। यानी कि अगर यूएस में से किसी को अगर इंपोर्ट करना है तो वो इंडिया को ही प्रेफरेंस देगा, लेकिन भाई हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है क्या कि हम उनको कुछ प्रोवाइड करें। तो इसलिए इंडिया के पास ये बहुत अच्छा मौका है पूरे वर्ल्ड में कुछ अच्छा परफॉर्म करने का, क्योंकि मेजॉरिटी जो है भाई इंडिया, यूएस जो पावर है वो तो यूएस ही है। तो अगर हम, ये मौका है हमारे पास, अगर इसका अगर अच्छा से यूज़ करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, तो इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आप ही बताइए हम लेने के लिए उतने कैपेबल है क्या, क्या हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास उतने गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना जितने लेवल का उतने कम प्राइस में उतना क्वालिटी का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप मुझे बताइए। करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।